K7H स्पिरिचुअल ज्ञान प्रस्तुति में आपका स्वागत है। भक्तों, भाव से मिलते हैं गोपाल। जी हाँ भक्तों, जिसके मन में सच्चा भाव होता है उसे ईश्वर से मिलने के लिए उसे कायनात भी नहीं रोक सकती। जिसके मन में श्रद्धा और सब्र जैसी ताकत हो उसका तो ईश्वर भी सम्मान करते हैं। इसी पर आधारित हम एक कहानी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कहानी को बड़ा ही ध्यानपूर्वक सुने। शायद इस कहानी के माध्यम से आपके जीवन के सभी दुख दूर हो जाएं और आपके अंदर आत्मविश्वास भर जाए। बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी प्यारी सी कहानी, प्यारा सा वीडियो। एक पुजारी था जो भगवान को भोग लगाए बिना खुद कभी भी भोजन नहीं करता था। हर दिन पहले गोपाल जी के लिए खुद प्रसाद बनाता था और भोग लगाकर फिर स्वयं व उसकी पत्नी व एक छोटा बेटा था, यह तीनों ही गोपाल जी का प्रसाद पाते थे। बेटा पिताजी पुजारी जी को हर रोज ठाकुर जी की सेवा और उनको भोग आदि लगाने की पूरी क्रिया को बड़े ही मनोयोग से देखता था। भक्तों, देखता था कि वह पिताजी किस प्रकार गोपाल जी को निवेदन करते हैं, लाला प्रसाद पाओ और पर्दा लगाकर बाहर आ जाते थे। भक्तों, एक दिन पुजारी जी को किसी काम से शहर की तरफ पत्नी के साथ जाना था। सो उसने अपने बेटे से कहा, आज तुम ठाकुर जी का ख्याल रखना और जैसे भी हो ठाकुर जी को कुछ बनाकर खिला देना। प्रिय भक्तों, तो बेटा बोला, ठीक है पिताजी, मैं जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही करूँगा। माता पिता शहर की तरफ चले गए। बेटे ने कभी कुछ न बनाया न उसे कुछ बनाना आता है। उसने जल्दी जल्दी से स्नान आदि करके दाल और चावल मिलाकर कुछ कच्ची सब्जी उसमें डालकर अंगीठी पर बिठा दिया। प्रिय भक्तों, और ठाकुर जी को स्नान कराकर पोशाक आदि बदलकर आरती कर दी। फिर बर्तन से गरम गरम खिचड़ी निकाली और ठाकुर जी के सामने एक थाली में सजाकर परोस दी और पर्दा लगा दिया। प्रिय भक्तों, अब वह कुछ देर बाद बार बार जाकर पर्दा हटाकर देखता क्या कि गोपाल जी खा रहे हैं या नहीं, मगर वह देखता कि गोपाल जी ने तो उसकी बनाई हुई खिचड़ी को छुआ तक नहीं। प्रिय भक्तों, प्रसाद को काफ़ी देर देखने के बाद छोटे से बच्चे को बहुत गुस्सा आया और गोपाल जी से बोला, पिताजी खिलाते हैं सुख खा लेते हो, क्योंकि वह स्वादिष्ट व्यंजन जो बनाते हैं आज मैंने बनाया है। मुझे खाना बनाना आता नहीं है और मैंने बेकार सा भोजन बनाया है, इसलिए नहीं खा रहे ना। प्रिय भक्तों, बालक ने गोपाल जी से काफ़ी विनती की, आज जैसा भी बना है खा लो, मुझे भी भूख लगी है, तुम खा लो तो मैं भी प्रसाद पाऊंगा। मगर गोपाल जी तो उसकी सुन ही नहीं रहे थे। जब उस बच्चे का धैर्य जवाब दे गया और उससे रहा नहीं गया तो वह बाहर से एक बड़ा सोटा लेकर आया। प्रिय भक्तों, और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, खाते हो या अभी इस सोटे से लगा दूं दो चार। यह कहकर वह फिर पर्दा लगाकर बाहर जाकर बैठ जाता है कि शायद इस बार गोपाल जी खा लेंगे। प्रिय भक्तों, अब की बार वह फिर झांक कर देखता है कि उसके द्वारा परोसी गई सारी खिचड़ी तो गोपाल जी खा गए हैं। अब एक समस्या यह हो गई कि अब सारी खिचड़ी तो गोपाल जी खा गए, अब वह क्या खाएगा, वह माता पिता को क्या खाने को देगा। प्रिय भक्तों, ऐसा मन में विचार लिए वह थाली में जो थोड़ी बहुत खिचड़ी लगी थी उसी को किसी तरह से चाट कर खा गया और फिर वहीं पर सो गया। जब शाम को माता पिता हारे थके घर वापस आए तो उन्होंने बच्चे को उठाकर पूछा, बेटा आज क्या बनाया था गोपाल जी के लिए। प्रिय भक्तों, फिर बेटा बोला, पिताजी मैंने वैसे ही किया जैसे आप हर रोज़ पूजा सेवा करते हैं, मगर आज गोपाल ने मेरी बनाई सारी ही खिचड़ी खा ली, मैं भी भूखा रह गया हूँ। पिता को अपने बेटे की बात पर विश्वास नहीं हुआ।
फिर पिता ने बेटे से कहा, हमें बड़ी जोर से भूख लगी है, गोपाल जी का भोग प्रसाद हमें भी तो दो, हम भी कुछ खा लेंगे, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। प्रिय भक्तों, ऐसा सुनकर बच्चा रोते हुए बोला, पिताजी, आज गोपाल ने मेरे लिए भी कुछ नहीं छोड़ा, मैं भी भूखा रह गया हूँ, कुछ भी नहीं खाया, जो थाली में लगा रह गया था वही खाया और मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। प्रिय भक्तों, फिर पुजारी जी ने और उनकी पत्नी ने पहले तो सोचा कि शायद यह कुछ बना ही नहीं पाया होगा। फिर जब उन्होंने थाली की तरफ देखा तो लगा कि कुछ बनाया तो है, मगर शायद खुद ही खाकर सो गया होगा और हमसे झूठ बोल रहा है। प्रिय भक्तों, फिर पुजारी जी ने सोचा, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इतने वर्षों से रोजाना नाना प्रकार के व्यंजन बनाकर गोपाल जी के सामने रखता हूँ, पर गोपाल जी ने कभी भी मेरी थाली से एक तिनका भी नहीं खाया। आज पुत्र के हाथ से गोपाल ने सारा खाना खा लिया। पुजारी जी को पुत्र की बात पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने देखने के लिए पर्दा हटाया तो देखा कि गोपाल के मुख में वह खिचड़ी लगी हुई है। फिर जब पुत्र से पूरी घटना सुनी तो वह खुशी से पागल हो गया कि मैं ना सही, मेरे पुत्र ने तो साक्षात गोपाल को पा लिया। बोलो हरे कृष्ण हरे राम। प्रिय भक्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिली कि हमारी जो पूजा सेवा है, भोग राग है, यह सब भाव की है। मन में जो भाव रखता है उसे भगवान निश्चय ही किसी न किसी रूप में मिल ही जाते हैं। तो प्रिय भक्तों, यह थी आज की हमारी कहानी, भाव से मिलते हैं गोपाल। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और कमेंट करके अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद प्रिय भक्तों।